हिंदू कैलेंडर के अनुसार फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को आमलकी एकादशी कहते हैं। इस दिन रंग पंचमी का पर्व भी मनाया जाता है। हिंदू धर्म में आमलकी एकादशी का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने के साथ साथ आंवला के पेड़ की भी पूजा करने का विधान है। इस साल आमलकी एकादशी 3 मार्च 2023 को मनाई जाएगी। पूजा का शुभ समय सुबह 6:45 से 11:06 तक आमलकी एकादशी 2023 का शुभ योग है। आमलकी एकादशी पर इस बार 3 शुभ योग बन रहे हैं: सर्वार्थ सिद्धि योग, सौभाग्य योग और शोभन योग। आमलकी एकादशी के व्रत का पारण 4 मार्च को सुबह 6:44 से 9:03 तक कर सकते हैं। आमलकी एकादशी की पूजा विधि। आमलकी एकादशी में आंवले का फल का विशेष महत्व है। इस दिन सुबह उठकर भगवान विष्णु का ध्यान कर व्रत का संकल्प करना चाहिए। व्रत का संकल्प लेने के बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद आंवले का फल भगवान विष्णु को प्रसाद के रूप में चढ़ाएं। भगवान की पूजा के पश्चात पूजन सामग्री लेकर आंवले के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। सबसे पहले वृक्ष के चारों ओर की भूमि को साफ करें और उसे गाय के गोबर से पवित्र करें। पेड़ की जड़ में एक वेदी बनाकर उस पर कलश स्थापित करें और कलश में देवताओं, तीर्थों एवं सागर को आमंत्रित करें। कलश में सुगंधी और पंचरत्न रखें। इसके ऊपर पंच पल्लव रखें, फिर दीप जलाकर रखें। कलश पर श्रीखंड चंदन का लेप करना और वस्त्र पहनाना चाहिए। अंत में कलश के ऊपर भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम की मूर्ति स्थापित करें और विधिवत रूप से परशुराम जी की पूजा करें। रात्रि में भगवत कथा तथा भजन कीर्तन करते हुए प्रभु का स्मरण करें। द्वादशी के दिन सुबह ब्राह्मण को भोजन करवा कर दक्षिणा दें। साथ ही परशुराम की मूर्ति सहित कलश ब्राह्मण को भेंट करें। एकादशी की शाम तुलसी के पौधे के सामने दीपक जलाएं। भगवान विष्णु को केले चढ़ाएं और गरीबों को भी केले बांट दें। भगवान विष्णु के साथ मां लक्ष्मी जी का भी पूजन करें और गोमती चक्र और पीली कौड़ी भी पूजा में रखें। अगले दिन स्नान कर भगवान विष्णु के पूजन के बाद ब्राह्मण को कलश, वस्त्र और आंवला आदि का दान करना चाहिए। इसके बाद भोजन ग्रहण कर व्रत खोलना चाहिए। आमलकी एकादशी का महत्व। आमलकी एकादशी का व्रत काफी खास माना जाता है। माना जाता है कि आमलकी एकादशी आंवले के पेड़ की उत्पत्ति से संबंधित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु ने सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्मा जी को रचा था। इसके साथ ही आंवले के वृक्ष का भी जन्म हुआ था। माना जाता है कि आमलकी एकादशी के दिन आंवले के पेड़ की पूजा करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही हर तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है। इस दिन आंवले के पौधे को लगाने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथा के अनुसार सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्मदेव की उत्पत्ति भगवान विष्णु की नाभि से हो चुकी थी। ब्रह्मदेव अपनी उत्पत्ति के उद्देश्य को नहीं जानते थे। वे जानना चाहते थे कि उनका जन्म कैसे हुआ, जन्म का कारण क्या है। उनके मन में कई प्रकार के प्रश्न थे। उनके उत्तर के लिए उन्होंने कठोर तपस्या शुरू की। वे कई वर्षों तक भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करते रहे। एक दिन भगवान विष्णु उन पर प्रसन्न हुए तो उन्होंने दर्शन दिया। भगवान विष्णु को देखकर ब्रह्मा जी के अश्रु बहने लगे। ब्रह्म देव के उन अश्रुओं से ही आंवले का पेड़ जन्मा। भगवान विष्णु ने आंवले के पेड़ को देव पेड़ बताते हुए कहा कि इस वृक्ष में देवी देवताओं का वास होगा। जो भी मनुष्य आंवले के पेड़ के नीचे उसकी पूजा करेगा और व्रत रखेगा, उसके समस्त पाप मिट जाएंगे और वह मोक्ष को प्राप्त करके स्वर्ग का अधिकारी होगा। तब से हर साल फागुन मास शुक्ल पक्ष की एकादशी को आमलकी एकादशी व्रत रखा जाने लगा और आंवले के पेड़ की पूजा होने लगी। आंवला नवमी के दिन भी आंवले के पेड़ की पूजा होती है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।